नमस्कार दोस्तों, जैकपुर के क्लास 11 के जितने विद्यार्थी है क्लास 11 के जितने विद्यार्थी है उन लोग का हमेशा कमेंट आता है कि सर हम लोग का सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा ये रहता है कि कौन सा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, कोर या इलेक्टिव। हम कोर में क्या लिए, इलेक्टिव में क्या लिया, और आप लोग का एग्जाम भी क्लोज आ गया है तो बहुत ज़्यादा कमेंट आता है सब्जेक्ट के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो में पूरी जानकारी दे देंगे। हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट आते तो इस वीडियो में पूरी आपको क्लियर बता देंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग 11th में चाहे आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, चाहे आप ए, सी या एस किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई मैटर नहीं करता। देखिए आप लोग का होता है ऑप्शनल 1, ठीक है, ये ऑप्शनल 1 है, ये ऑप्शनल 2 है और ये ऑप्शनल 3 है। और इसमें आप लोगों का मेन सब्जेक्ट होता है। अगर आप आर्ट्स लिए हो तो इसमें आप हिस्ट्री रख सकते हो, और इसमें आप ज्योग्राफी रख सकते हो, और इसमें आप इकोनॉमिक रख सकते हो, ठीक है। अगर आप साइंस लिए हैं, ठीक है, अगर आप साइंस लिए हैं तो इसमें आप मैथ्स रख सकते हो, इसमें आपका फिजिक्स रख सकते हो, इसमें केमिस्ट्री, ठीक है। और अगर आप कॉमर्स लिए हैं तो इसमें सेम मैथ्स, वही अकाउंटिंग का, इकोनॉमिक, बाकी सेम रह जाएगा, ठीक है। तो वही रह जाएगा, सेम एकदम फॉर्मेट रहेगा। लेकिन आप लोग का कोर और इलेक्टिव में ही दिक्कत होता है। ये सब्जेक्ट तो सर समझ में आ गया कि ये ऑप्शनल में, लेकिन कोर और इलेक्टिव में दिक्कत आता है कि कोर में हम लोग को क्या लेना है, इलेक्टिव में। तो देखिए दोस्तों, कोर और इलेक्टिव, कोर का मतलब होता है आपका मेन लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है। इलेक्टिव का मतलब होता है जो आपको आता है, लगभग थोड़ा मोड़ा आता है। ये दोनों का डिफरेंस देखिए, कोर मतलब होता है आपका मेन लैंग्वेज सब्जेक्ट, इलेक्टिव मतलब आपका ऑप्शनल लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोर में हमेशा इंग्लिश चूज कीजिए, और इलेक्टिव में हिंदी या संस्कृत, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, हिंदी या संस्कृत। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कोर में हमेशा इंग्लिश चूज कीजिए। तो आप लोग तो इंग्लिश आप लोग चूज कर चुके हैं, आप लोग का एडमिशन भी हो चुका है, आप लोग अब एग्जाम आने वाला है। तो अब आप लोग का एग्जाम किस प्रकार से होगा, क्या कोर का अलग पेपर होगा, इलेक्टिव का अलग? जी हाँ दोस्तों, देखिए जो बंदे ने, मान लीजिए कि आपका दोस्त है, आपका दोस्त ये आप है और ये आपका दोस्त है, तो आपने क्या चुना है, कोर में हिंदी और इलेक्टिव में चुना है इंग्लिश, ठीक है, इलेक्टिव में इंग्लिश। और वहीं इसने कोर में क्या चुना है, इंग्लिश, और इलेक्टिव में हिंदी, ठीक है, इलेक्टिव में हिंदी। तो आप लोग का जो पेपर आएगा वो एक जैसा नहीं आएगा, या फिर एक ही टाइम पे नहीं आएगा, अलग अलग पेपर आएगा, अलग अलग जैसा आएगा। इसका अलग अलग सब्जेक्ट भी होता है। ये कोर अगर आप इलेक्टिव इंग्लिश रख ले तो इसका अलग सब्जेक्ट होगा, अगर ये कोर इंग्लिश रख ले तो इसका अलग सब्जेक्ट होगा। तो इसका अलग अलग सब्जेक्ट होता है, तो सेम नहीं होगा, पेपर सेम नहीं आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अभी तक कोई दिक्कत है? देखिए आप लोग का कोर और इलेक्टिव बहुत ज़्यादा डाउट्स में रहता है, मेरा भी डाउट्स में था जब मैं 11th क्लास में गया था, मेरा ही डाउट्स में था। ये कोर और ये इलेक्टिव, ये बहुत ज़्यादा डाउट्स में रहता है। तो आप लोग को मैं नेक्स्ट, मान लीजिए कि आप लोग चूज़ कर लिए, तो आप लोग ने जो चूज़ की है, जो भी कोर में ये चूज़ किए, मान लीजिए आप लोगों ने कोर में इंग्लिश चूज़ किए, तो पहले उसको पूरी तरह से कंफर्म कर दीजिए कि ये इंग्लिश जो है ये कोर का ही बुक है कि इलेक्टिव का बुक है, ठीक है। ये क्योंकि ये जैकपॉट का नियम आ गया है और ये चेंज हो गया है, तो ये आप लोग एक बार पूरी तरह से कंफर्म कर लीजिए कि मान लीजिए आप लोग पढ़ लिए और पढ़ने के बाद एग्जाम में पता चल रहा है कि अरे ये तो इलेक्टिव का बुक था, जो हम पढ़े थे वो इलेक्टिव का था, तो फिर तो वो वही मोही बात हो गई। तो एक बार आप लोग पूरी तरह से कंफर्म कर लीजिए। और एक बात दोस्तों, कि आप लोग जो ऑप्शनल में किताब रखते हैं ना, ऑप्शनल में कोई भी, मतलब ऑप्शनल 1 में, ऑप्शनल 2 में, ऑप्शनल 3 में जो भी बुक रखते हैं, ठीक है, ऑप्शनल में जो बुक सब रखते हैं उसका भी अदर बुक्स होता है, मतलब और सब्जेक्ट का भी अदर होता है। जैसे आप मान लीजिए कि ऑप्शनल में आप 1 में लिखे हिस्ट्री, हिस्ट्री का 3 पार्ट्स पाया जाता है। अच्छा, आप दूसरे ऑप्शनल में लिए हैं आप इकोनॉमी, इकोनॉमी का भी 2 पार्ट्स पाया जाता है। और पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस से 4-5 पार्ट पाया जाता है, ठीक है। तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिए कि यही जैक बोर्ड रिकमेंड करता है, एनसीईआरटी यही है। तो एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि लगभग बच्चों के साथ यही दिक्कत आती है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस ना होने से आप लोगों को बहुत पढ़ने में दिक्कत होती है। अच्छा, आप लोग एग्जाम में उतना क्वेश्चन नहीं लड़ता है, चैप्टर वाइज नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग चैप्टर रहता है। एनसीईआरटी नहीं होगा तो अलग अलग चैप्टर यहाँ वहाँ दे देगा, तो ये आप लोग को बहुत दिक्कत होती है। तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, लाइक कर लिया, फ्रेंड्स को ज्वाइन करिए, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का पढ़ाई होता है, नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और दोस्तों, कमेंट में कोई भी डाउट हो तो हमको बेझिझक एकदम कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।